नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ और स्वागत करता हूं आपका टल्लों के शहर कोटद्वार में। ये कोटद्वार नगरी कन्व नगरी ना होकर टल्ला नगरी हो चुकी है, जो कि गाये बगाए दिन प्रतिदिन आप किसी भी दिन सड़क पर निकल जाइए, ये तो टल्लों के सिवा इस शहर में कुछ नहीं मिलेगा आपको। और अगर मिलेगा तो यहाँ पर अराजकता मिलेगी। स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सेवा के नाम पर कुछ नहीं। स्वास्थ्य के नाम पर क्या है इस कोटद्वार में? इतने सालों से तो मेडिकल कॉलेज के लिए धरना दे रहे हैं, लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज मिले इस कोटद्वार भाबर को, परंतु कोटद्वार भाबर को न मिलकर ये हरिद्वार को दो मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं और कोटद्वार को क्या मिलता है? घंटा घर। अब मैं ये सोचता हूँ कि उस घंटा घर में किस जन प्रतिनिधि का, किस नेता का या किस व्यक्ति का अच्छा और बुरा समय हम उस घंटा घर में जाके देखेंगे। भाई, क्या नगर निगम हमने मांगा था? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने नगर निगम नहीं मांगा था, उसी प्रकार हमने घंटाघर भी नहीं मांगा था। परंतु ये कोटद्वार वासियों की छवि ऐसी बन चुकी है कि नेता यहाँ काम करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। बस लूट खसोट मचा रखी है। राजस्व इकट्ठा करने की एक कवायद से चलने का काम यह है कि सरकार के पास जब एक बार पैसा जाता है वो वापस नहीं आता है, लेकिन सरकार अपना एक चवन्नी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। गरीबों का हनन करने के लिए सरकार तैयार है, अमीरों का लोन माफ करने के लिए सरकार तैयार है, परंतु जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र के लिए वो काम, उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारे विधायक को ही ले लीजिए, क्या छवि है विधायक की? विगत 2.5 साल हो चुके हैं विधायक को बने हुए, लेकिन विधायक केवल कीर्तन मंडलियों को 10-10 हज़ार रुपये का चेक बांटने में बिजी है। आप इस कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में मेरे को विधायक का एक ऐसा काम बता दीजिए जो उसने किया हो। बता सकते हैं क्या आप? कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र, कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में कोई एक काम जो किया हो जिसके लिए आप सीना ठोक कर ये बोल सकते हो कि हाँ, विधायक साहब ने ये अच्छा काम किया जनता के हित में। भाई, क्या किया? कीर्तन मंडलियों को 10-10 हज़ार रुपये के चेक दे रही हैं आप। बसों में बस भर के यमकेश्वर से कोटद्वार ले जाते हैं, कोटद्वार से यमकेश्वर ले जाए जाते हैं। नाचने गाने के लिए आपने उनको चाय समोसा दे देते हैं, जलेबी दे देते हैं बीच बीच में। अब बताइए किस प्रकार की ये व्यवस्था चल रही है और किस प्रकार का विकास चल रहा है इस कोटद्वार क्षेत्र का? विकास तो मानो कोसों दूर चला गया। जैसे मिस्टर सिन्हा चले गए रिटायर होकर, मिस्टर सिन्हा के रिटायरमेंट में भी इन्हीं विधायक साहब का हाथ है। क्यों? क्योंकि जब विगत 2 वर्ष पूर्व ये मालन का पुल गिरा था तो मैडम ने सबसे पहले उन्हीं को फ़ोन लगाया था उस पुल से। तो जो बेस हॉस्पिटल उस समय तत्कालीन कैबिनेट मंत्री थे, तत्कालीन विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने हॉस्पिटल तो बनवाया, लेकिन जैसे ही वहाँ स्टाफ की भर्ती करनी थी तब तक उनका कार्यकाल बदली हो चुका था, वो हार चुके थे। अब उसके बाद आए हरक सिंह उस समय तत्कालीन भाजपा सरकार में काम करते थे और आज भी भाजपा सरकार ही चल रही है। परंतु देखिए ना, न स्टाफ है, न नर्स है, न वहाँ पर कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं। इमरजेंसी में देखिए आप, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, जो कोर्स कर रहे हैं बच्चे, वो आते हैं वहाँ पर टाँके लगाने के लिए, वो इलाज करने के लिए आते हैं वहाँ पर। अगर सीरियस कंडीशन में कोई वहाँ मरीज जाता है तो वो रेफर कर देते हैं। इसी वजह से कोटद्वार की छवि इस कोटद्वार के बच्चे के दिमाग में रेफर सेंटर के नाम पर छप चुकी है। वाकई में ये कोटद्वार रेफर सेंटर बन चुका है। हम CMS के पास भी गए थे और आपको हमने उनके बयान भी सुनाए कि CMS साहब ने क्या कहा था जब हमने उनसे पूछा था कि क्या कोटद्वार रेफर सेंटर है वाकई में। तो उन्होंने कहा था कि कोटद्वार रेफर सेंटर नहीं है, हर हॉस्पिटल ही रेफर सेंटर होता है। अब बताइए किस प्रकार का प्रबंधन है, किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की सेवाएं हैं और किस प्रकार का तंत्र ये काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। ये काम ऐसा कर रहा है कि पूरे हॉस्पिटलाइजेशन को ही, उस पूरे तंत्र को, उस पूरी व्यवस्था को ही रेफर सेंटर बता रहा है। और तब ये कहते हैं कि कोटद्वार बेस हॉस्पिटल रेफर सेंटर नहीं है। भाई, आप अपने एक पद पर रहकर आप खुद कह रहे हैं कि रेफर सेंटर, हर हॉस्पिटल रेफर सेंटर होता है। कैसे आप मना कर रहे हैं कि कोटद्वार का जो बेस चिकित्सालय है वो रेफर सेंटर नहीं है? सड़क सुविधाओं पर आ जाओ। कोटद्वार एक टल्ला नगरी हो चुकी है, कोटद्वार ये टल्ला नगरी ही रहेगी। काफ़ी वर्ष हो चुके हैं कोटद्वार वासियों ने नई रोड बनते हुए नहीं देखी है। कहाँ से देखेगी? जब देखो कभी अमित शाह आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी स्मृति ईरानी आ जाएगी, हैं, कभी मुख्यमंत्री आ जाएगा। जैसे ही आते हैं ये लोग, ये टल्ले लगने शुरू हो जाते हैं।
ये टल्ला नगरी हो चुकी है, कोटद्वार की नगरी जो है कण्व नगरी, ये कण्व नगरी ना होकर इसका नाम, मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कण्व नगरी नाम हटाकर इसका टल्ला नगरी नाम रख दो। क्या ही फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? जो जमीनी हकीकत है वो तो यही है। अगर कोटद्वार ये नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो अवैध वसूली हो रही है, ये 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए हर व्यक्ति से 143 के नाम पर क्यों वसूले जाते हैं? क्यों वसूले जाते हैं? ये अगर नगर निगम क्षेत्र है तो 143 क्यों होती है? और अगर 143 होती है तो ये नगर निगम नहीं होना चाहिए। ये कागजों में 143 जो होती है, इसके 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तक लिए जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? कौन खा रहा है? कौन गबन कर रहा है इन पैसों का? ये जनता के टैक्स के पैसे का हनन ही तो है, और क्या है भाई? हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसमें खुश नहीं होते तो और गैर इरादतन और तरीके अपना देते हैं। अगर नगर निगम है तो 143 क्यों हो रही है? 143 हो रही है तो उसके नाम पर जो एवज में जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये आप राजस्व की वसूली करते हैं, वो नाजायज़ है, वो जायज़ नहीं है। क्योंकि जब नगर निगम क्षेत्र घोषित हो चुका है कोटद्वार, तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी जो भूमि है वो आपका गैर कृषि हो गए, और जब गैर कृषि हो गए तो 143 किस बात की? अगर नगर निगम ये है और कागजों में कहीं है तो कृपया करके वो कागज मुहैया कराए जाए, जनता के सामने समक्ष वो दिखाए जाए कि हाँ ये कागजों में नगर निगम है, तब हम मानेंगे कि ये नगर निगम है। अन्यथा हम तो ये मानेंगे कि यहाँ लूट खसोट जमाखोरी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। किस प्रकार आप कहते हैं कि व्यवस्थाएं दे रहे हैं हम कोटद्वार शहर को? क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं आप भाई? अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी समय निकालिए नेताजी। पर नाचने गाने से, कीर्तन मंडलियों को चेक देने से और कुछ और नहीं। अच्छा चलो, कीर्तन मंडली लेडीजों के लिए बनाइए, हमारे लिए भी, मर्दों के लिए भी बनाओ ना कोई कीर्तन मंडली। चलो हमें भी दो चेक। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए भी कीर्तन मंडली, हम ही कीर्तन मंडली तैयार करते हैं, और तब 10-10 लोग, ठीक तो है, कम से कम 1,000 रुपये की दिहाड़ी तो बनेगी। तो ऐसा दोयम दर्जा क्यों अपनाया हुआ है आपने? बस एक तरफ वो आपने महिलाओं को घर से निष्कासित कर दिया। अरे वो महिला का काम है घर की देखभाल करना, बच्चों को देखना, उसको आपने वहाँ मंदिरों में और कीर्तनों में और जलसों में ले जा रहे हैं, रैलियों में ले जा रहे हैं। मर्द बेचारा अपना काम कर रहा है, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। कर रही हैं लोगों को, परिवारों को तोड़ने का काम कर रही हैं आप। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब ना कर ये सब इस तरफ कम ध्यान दीजिए। क्षेत्र के विकास के लिए, जिस चीज़ के लिए जनता ने आपको चुना है, जिस चीज़ के लिए जनता ने आपको वोट दिया है, आप उस तरफ ध्यान दीजिए, तभी कुछ विकास हो पाएगा। वरना आगे सोचिए कि आपका भी डब्बा बंद है। चलिए मित्रों, मिलते हैं। कुछ गलत कह जाऊँगा तो माफ़ी चाहूँगा।